तो आज जो है समाज विज्ञान का जो है पहला विषय समाज विज्ञान का जो है आपको फर्स्ट टर्मिनल का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सीटिंग में, उसका सॉल्यूशन मैं आपके पास लेकर आया हूँ। और ये पहला प्रश्न ये है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोपियों का क्या होता है, जुकाम हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर होगा मेटरनिख। ओके, अगला प्रश्न ये है कि फ्रांस की क्रांति, इस प्रकार से हम दिखा देते हैं आपको, फ्रांस की क्रांति 1789 के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था। तो याद रखिएगा बूर्बो राजवंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है नेपोलियन बोनापार्टी ने किस फ्रांस का सम्राट बना। तो याद रखिएगा कितनी ईस्वी में बनाया गया था, तो 1799 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न पर चलते हैं। यूरोप सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है। तो यूरोप को सभ्यता का पालन जो है यूनानी को कहा जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा अपने दोस्तों, ये होगा इसका आंसर संवैधानिक राजतंत्र का। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि यंग इटली की स्थापना जो है या किसके संबंध में हुआ था। तो याद रखिएगा मैजनी के संबंध में यंग इटली की स्थापना जो है हुआ था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रवाद को जो है संकल्पना का संबंध किस फ्रांसीसी दार्शनिक से हुआ है। तो याद रखिएगा अर्नेस्ट रेनन जो है उनके द्वारा वो किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है सोवियत संघ में लाल सेना का गठन जो है किसने। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर लेते हैं। ओहो, क्या हो गया। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। सोवियत संघ में लाल सेना का गठन किसने किया था। तो टाटर्स्की ने किया था, याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न ये है कि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि लेनिन के लेटेवेस्ट की संधि जो 1918 में हुआ था वो किस देश के साथ हुआ था। तो जर्मनी के साथ हुआ था, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही जो है एग्जाम में पूछा गया है। अंकोर वाट का जो मंदिर किस देश में अवस्थित है। तो याद रखिएगा कंबोडिया में। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते, वियतनाम में कोलून किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ओके फ्रांसीसी नागरिकों को कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पर चलते अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि संसाधन होते नहीं बना करते हैं, किसने कहा है। तो जिम्मरमैन, याद रखिएगा। ओके, इनमें अजैव संसाधन कौन है। तो याद यहाँ पर जो ऑप्शन होगा अजैव संसाधन जल होगा। ओके, नहीं दिख रहा है अब, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो नीचे की तरफ यहाँ पर है ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जल जो है एक अजैव संसाधन है। ओके, यहाँ नीचे दिया है ये जो है। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ओके, अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन है। आपको अनवीकरणीय संसाधन आपको जो है बताना है। 2 सेकंड। ओके,